हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हम आप लोग अच्छे होंगे। हम होंगे गुड्डू सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ नहीं, दूसरा कुछ पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो क्या कि आज लोग हम क्या पढ़ने वाला है। तो ये है क्लास 9th का आज से नया बैच, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट है, वो हम यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें देखिएगा कि हम इसमें मैप भी थोड़ा सा मैप की भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, अगर जो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसके सब्जेक्ट में, तो ये क्लास 9th है, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। अगर ये सब क्लास देखना है तो 8, 9, 10 का जीत 8 मतलब तीनों क्लास आपको देखना है तो फ्री में देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एसएस ऑनलाइन क्लासेस। इस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आपको हर क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या एसएसटी हो। ये तीनों क्लास आपको प्रोवाइड हो जाता है और पूरा फ्री, आपको कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। मैथ में क्लास 9th हो, 9th, 8 और 10th, ये दोनों क्लास का 10th और 9th का क्लास चल रहा है। 8 का क्लास आने वाला है, बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं हम। अब देखिएगा बहुत जल्द। अब ये देखिए बाबू, क्या लिखा गया है कि क्लास 9, मतलब कि आज से हम क्लास 9th का भी स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्लास 9th में पढ़ेगा क्या है, ज्योग्राफी। और 9th में बाबू आपका जो ये आपका एसएसटी है, एसएसटी है, ये जो एसएसटी है, एसएसटी में मतलब आपको कुल 3-4 बुक, 4 बुक आता है। पहला आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, पॉलिटिक्स भी आता है और ये आपदा भी आता है। आपदा, आपदा आपका ज्योग्राफी में भी हम 9th में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना एसएसटी में आता है। अब इतना बुक का हम एक खाली में नहीं पढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको खंडित करके पढ़ाएं। पहले ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिक्स, और लास्ट में जो बचेगा वो देखा जाएगा। उसी तरह आपका साइंस में भी होगा। साइंस में भी आपको कुल सब कितना है बाबू, साइंस में आपको 3 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसका भी ऐसे ही तोड़ तोड़ कर पढ़ाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो हम इसमें से एक चैप्टर बायोलॉजी से, ज्योग्राफी से पढ़ा देंगे, एक चैप्टर हिस्ट्री से पढ़ाएंगे, एक चैप्टर इकोनॉमिक्स से और एक चैप्टर पॉलिटिक्स से। ऐसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा है कि आपको सबसे एक और चैप्टर देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये ऑनलाइन एसएस ऑनलाइन क्लासेस मार के भाई गुड्डू सर लिखिएगा तो आपको ये यही चैनल खुलेगा, दूसरा चैनल नहीं खुलेगा। चलिए अध्याय नंबर 1 पर आते हैं। अध्याय नंबर 1 बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार मतलब किसका स्थिति से पूछ रहा है, किसका विस्तार पूछ रहा है, वो हमको पता नहीं है। तो बाबू आपका बुक है, देख लेंगे। अगर आपको वो नहीं पता है तो बुक यही है, देख लीजिएगा। बुक यही है, भारत, भूमि एवं लोग। भूमि एवं लोग पहले ही बाबू यहाँ पर दे दिया है भारत। इसका मतलब कि भारत दिया है, मतलब कि इसका मतलब भारत के बारे में पढ़ना है, हम किसी वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर ये वर्ल्ड के बारे में पढ़ना होता तो हम पहले पढ़ाते वर्ल्ड के बारे में, लेकिन इसमें क्या लिखा है, केवल भारत। तो इसका मतलब अब इसमें केवल हमको भारत के बारे में चर्चा करने का मौका दिया गया है, तो इसमें केवल हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब कि पहला दिया है स्थिति एवं विस्तार। आप इस मैप देख रहे हैं, नीचे मैप देख रहे हैं, इसी के बारे में पूरा पूरा बुक में इसी के बारे में चर्चा करना है, स्थिति एवं विस्तार के बारे में। अब बताएंगे कि स्थिति और विस्तार मतलब भारत कहाँ स्थित है तथा इसका विस्तार कहाँ कहाँ से हुआ है। पहले का बात ये, तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा जानना की जरूरी है कि आज से सदियों पहले, आज से सदियों पहले भारत का क्या हुआ था, भारत था, लेकिन कुछ कारणवश आदमी को पता नहीं चला कि कहाँ क्या है कहाँ नहीं है।
तो भूमि को अंतिम बिंदु मान के कुछ खोजा गया। मतलब कि भारत एक ऐसा है, यहाँ पर बहुत सदियों से पहले संस्कृति भी पली है। जैसे सिंधु सभ्यता चल जाइए, चाहे और कई सारे सभ्यता है, ये सबसे पुराना सभ्यता था भारत। भारत का सब सिंधु सभ्यता सबसे पुराना है, तथा उसी से भारत का निर्माण हुआ है। मतलब उसी सभ्यता से भारत यहाँ तक उजागर हुआ है। मतलब भी हम लोग पहले भारत के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। अब कैसे पढ़ाएंगे कि बाबू, अब यहाँ पर आपको हमारे पास जो भी है उसी की मदद से पढ़ाएंगे। अब देखिए हम कैसे पढ़ाएंगे। अब ये आपको भारत के पढ़ना है बाबू, तो भारत में पहले सबसे पहले हमको मैप के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। ये मैप क्या कार्य करता है, ये मैप क्या है, इस मैप का जिक्र आपका है कि है सर। तो बाबू अगर आपको मैप आ जाएगा ना, तो ज्योग्राफी आपको 50% खत्म हो जाएगा। क्या बाबू, मैप कहीं भी पढ़िए, मैप के साथ पढ़िए, मैप पढ़ते रहिएगा। अब तो आपको ज्योग्राफी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैप पढ़ने से एक फायदा ये है कि आपको दिमाग में बढ़ जाएगा, दिमाग में बढ़ जाएगा कि ये मैप मतलब सवाल क्या कहना चाहता है। तो देखिए मैप कुछ नहीं है, लेकिन मैप बहुत कुछ है। मैप कुछ नहीं है, लेकिन मैप बहुत कुछ है। मैप मतलब नक्शा, नक्शा नक्शा पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नक्शा पर आपको क्या रहेगा, एकदम डटल रहिएगा कि क्या है क्या नहीं है। आया बात समझ में? चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए बाबू बात करते हैं बाबू स्थिति एवं विस्तार। ये स्थिति और क्या है और विस्तार क्या है। आपको पता है कि हम इस क्लास में केवल भारत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इमेजिन कीजिए कि भारत दिखता कैसे है। अपने दिमाग में उसका फोटो बनाइए कि भारत दिखता कैसे है। मतलब भारत का नक्शा कैसे है, भारत का मैप कैसे है, भारत कैसा दिखाई देगा। भारत को अगर हम पढ़ेंगे तो इसका लंबाई क्या है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके इधर कि गुजरात तक, उधर जम्मू कश्मीर से लेके इधर कन्याकुमारी तक। मतलब इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका टोटल क्षेत्रफल क्या है, विश्व का कितना नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यही सब आपको बताना है। मतलब इस के बारे में आपको जानने का इस मतलब इस चैप्टर में यही आपको मिलेगा। तब पहले हम देख लेते हैं अब स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार ये आपको पाठ का नाम है। इस कुछ आपके बुक में लिखा हुआ है जो जिसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कहा है कि हमारे देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति। बाबू आपको ये लाइन और जो आपको याद है, आपको देख रहे हैं, तो इस लाइन पढ़ के हमको गर्व होता है। गर्व किस बात का है कि विश्व का प्राचीनतम मतलब होता है बाबू बीता हुआ कल, बहुत पहले के बारे में बात बता रहा है। तो हमारे देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों मतलब होता है बाबू रीति रिवाज। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि संस्कृतियों मतलब कि यहाँ पे चले जाइए हमारे बिहार में देखिएगा तो यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छा है बाबू, बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है। देखिए संस्कृतियों अभी के ज़माने में संस्कृति के तोड़ मोड़ रख दिए गए। मतलब भारत के संस्कृति का गला घोटा जा रहा है बाबू। गला घोटने के गला घोटने का मतलब हो रहा है ना कि संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए ना हम लोगों के ज़माने में मतलब अभी के डेट में क्या हो रहा है कि लड़का या लड़की बहुत अच्छे से घूमते फिरते हैं, लेकिन ये हमारा संस्कृति नहीं बताता है कि सब कोई एक जैसा। मतलब कि संस्कृति ये कहता है कि सबको मतलब अच्छा व्यवहार से बोलिए जाए, अच्छा से बात किया जाए, अच्छा से संस्कृति में रह जाए, अच्छा से व्यवहारिक बात किया जाए।
तो यहाँ पे जैसे जैसे जमाना बीत रहा है, जैसे जैसे मतलब समय आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे संस्कृतियों को गला घोटा जा रहा है। संस्कृति हमको कब याद पड़ता है बाबू? संस्कृति तब याद पड़ता है जब हमको कोई पर्व होता है या हमारे घर शादी होता है, तब वहाँ पर संस्कृति दिखाई देता है। लेकिन जब ये खत्म हो जाता है, हमारी संस्कृति को खत्म हो जाता है। अभी मार्केट में चल जाइए ना बाबू, किसी भी मार्केट में चल जाइए, तो आपको संस्कृति दिखाइए नहीं देगा। आपको आज 50% से भी ज़्यादा आदमी या जो भी कहिए, मेन या फीमेल, आपको संस्कृति में दिखाइए नहीं देंगे। अलग लगेगा ही नहीं कि संस्कृति क्या है। मतलब कि हमारे देश का जो बिहार भारत देश का जो संस्कृति है, वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, तो होते जा रहा है बाबू, खराब होते जा रहा है। सबसे बढ़िया लगता है हमको साउथ अफ्रीका वाले, साउथ इंडियन वाले, उन लोगों का संस्कृति बहुत बढ़िया है बाबू। कुछ कहिए तो कहिए, हम लोगों से बहुत संस्कृति उन लोगों से बढ़िया है। अभी उन लोग बचा के रखे हैं, लेकिन हम लोग दिन पर दिन उस संस्कृति को क्या कर रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। चलिए, संस्कृतियों में से एक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम जहाँ मतलब पूरा विश्व में हम लोग का संस्कृति के बारे में चर्चा होता है कि भारत के एक ऐसा संस्कृति है जहाँ पूरा प्रेम भाव से कुछ किया जाता है। ये मतलब पूरा वर्ल्ड में इसका बोलबाला है। आगे देखते हैं, भारत की समृद्धि। भारत की समृद्धि प्राकृतिक विविधता ने इस अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। मतलब जो ये संस्कृति है ना, तो भारत के लोगों को जानने में बहुत रुचि आया है। यहाँ पर चल जाइए, अब रूस में चल जाइए, अमेरिका में चल जाइए। अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं, रूस के बारे में बात कर लेते हैं, या चीन के बारे में बात कर लेते हैं, या कई सारे ऐसे ऐसे देश हैं, सऊदी अरबिया के बारे में बात कर लेते हैं। अब वहाँ के देश ना, वहाँ के लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ के लोग यहाँ आके क्या कर रहे हैं कि हमारे भारत में रह जा रहे हैं। कई सारे ऐसा भक्त हैं जो हमारे भारत, अमेरिका, रूस, रसिया के आदमी यहाँ पर आके क्या हो जा रहे हैं, रह जा रहे हैं। आया बात समझ में? मतलब कि ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि हमारी संस्कृति कितना बढ़िया है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी संस्कृतियों को गला घोटने पर उतारू हो गए हैं, तो उनसे बचना चाहिए। उनसे बहुत बचाना, हमें संस्कृति को बचना चाहिए। उन देखते हैं, आगे चलते हैं। मतलब ये जो संस्कृति है, तो विश्व में हमारे पहचान कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। मतलब सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता, मतलब विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता क्या थी बाबू? सिंधु घाटी थी। मतलब विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी थी। वो कहाँ प्रचलित हुई थी बाबू? कहाँ विकसित हुई थी? भारत में विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी बाबू? भारत में विकसित हुई थी। आगे चलते हैं, बिहार। बिहार में स्थित वैशाली जिला है बाबू, याद रखिएगा। बिहार में एक जिला है, कौन सा? वैशाली। आगे देखते हैं, वैशाली विश्व का पहला गणराज्य था, गणराज्य है। अब बिहार के बारे में एक और बात जानेंगे। विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय बिहार में था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय। एक ये, अगर जब आपको मौका मिले ना नालंदा विश्वविद्यालय घूमने का, तो एक बार घूम के आइए, बहुत ये रोचक है। अब तो थोड़ा डेवलपमेंट, सरकार खर्चा पैसा देके इसको संचालित कर दी है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये घूमने वाला इलाका है, यहाँ पर घूमना, विजिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, जिससे उनको देह में क्या हो गए, मतलब कुछ देखने को मिले। आगे चलते हैं, गणराज्य था। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब भारत का विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान क्या है? रहा है। मतलब विश्व में देखा जाए और भारत को देखा जाए, तो उसमें कई दिल्ली आसमान के फर्क पड़ जाता है। मतलब आसमान और दूरी का क्या हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। क्या कि हम लोग का जो
इतिहास तो रहा है, बहुत सदियों से चलते आ रहा है। आज का इतिहास नहीं, कई राजा राजाओं ने इनके बारे में स्वर्ग बताया है। कौन, किसको? भारत को। तो भारत को थोड़ा सा अच्छा से प्रचलित करना है, मतलब नाम उजागर करना है, तो वो भारत को थोड़ा सा बहुत अच्छा रखना चाहिए। चलिए, अभी बात कर रहे थे कि भारत के इतिहास के बारे में, मतलब यहाँ तक हम पहुंचे थे, यहाँ तक ठीक है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कह रहा है कि ये विश्व में भारत की एकमात्र एक ऐसा देश है, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है। आपको पता है ना कि बाबू, भारत को कई 3 नामों से, 5 नामों से जाना जाता है। हिंदुस्तान, पहले लिखते हैं इंडिया, इंडिया, और भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, और बताइए आर्यावर्त, और रेवाखंड, ये 5 नामों से जाना जाता है। तो बाबू, ये तो इंडिया, इंडिगो से लिया गया है, ये भारत है। लेकिन ये जो है ना बाबू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब हिंद, हिंद प्लस उस्तान, हिंदुस्तान, ये मिलकर बना है। मतलब हिंद, हिंद मतलब एक क्या है? हिंद सागर, हिंद महासागर। आप नाम सुने होंगे, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत, मतलब यही एक हिंदुस्तान पे के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। तो यहाँ पर एक लिखा गया है कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, सागर नहीं, महासागर, हिंद महासागर है, जिसके नाम पर क्या है बाबू? हिंद महासागर है। ये देखेंगे, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और बोला है कि यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण योगदान दर्शाता है। ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में मतलब कर्नाटक चल जाइए, और गोवा चल जाइए, तथा केरल की ओर ये हिंद महासागर पड़ता है। केरल ये नहीं, उधर नहीं पड़ता, इस साइड जाइए, पश्चिम बंगाल के उधर पड़ता है, नीचे नीचे। ये पिछले कुछ दशकों में, दशकों मतलब दशक मतलब होता है 10 सालों में, पिछले कुछ दशकों में मतलब पिछले कुछ 10 सालों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। सामाजिक मतलब होता है वो समाज में, तथा आर्थिक मतलब रुपया पैसा में, मतलब भारत के समृद्धि एवं विकास के लिए क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। मतलब यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रगति किया गया है। किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या, आपको पता है ना कि भारत की जनसंख्या अब 150 करोड़ के ऊपर जा चुका है, 150 करोड़ के ऊपर जा चुका है। कौन? भारत की जनसंख्या, ये याद रखिएगा। तो कह रहे किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के स्वर्गीय विकास के बाधक सिद्ध हो रही है। मतलब कि जितना इसका बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है यहाँ पे, इसके विकास के कारण बढ़ते जा रहा है। ये बात बहुत बढ़िया बोला गया है कि बाबू देखिए, अभी के क्या जमाना चल रहा है ना, कि मान लीजिए कि
हम लोग पढ़ लिए, अब नौकरी नहीं मिल रहा है कि काहे कि बाबू इतना जनसंख्या बढ़ गया है ना, इतना जनसंख्या बढ़ गया है कि कहने भी नहीं पड़े। हर एक क्षेत्र में आदमी कूट कूट के भर रहे हैं। जिसका जहाँ 50 गो सीट है ना, चाहे जहाँ पे 1 गो सीट है ना, वहाँ पे 1 गो सीट के लिए 100 गो फॉर्म या 500 फॉर्म गिर रहा है। इतना गिर रहा है, कहाँ से होगा बाबू। बहुत टॉप मतलब जनसंख्या का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ सरकार योजना बना रही है, लेकिन आदमी उस पर जनसंख्या को रोकने का नामे नहीं ले रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाते जाइए। कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा ना कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाने के कारण हम लोग खले खले भी ना मर सकते हैं। इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा कि बहुत स्थिति हम लोगों का हो जाएगा, दयनीय हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है उस तरह जो हमारे भूमि भी क्या है, भूमि तो सीमित है, हमारे बॉर्डर तो क्या है, सीमित है। क्या क्या जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या हम पाकिस्तान की ओर भागेंगे? चल बाबू पाकिस्तान की ओर चल, उधर मेरा खेत है, उधर से हम लोग रहेंगे, या तो इधर बांग्लादेश कर जाएंगे? नहीं, हमारे जितना जनसंख्या है उतना ही रहेगा। मान लीजिए बिहार के जो जनसंख्या है, बिहार का लोग जो हैं, अगर कहेंगे कि ना मेरा अगर जनसंख्या मेरा बिहार का बढ़ गया तो चलिए उत्तर प्रदेश में चलिए, इधर झारखंड में चलिए, या इधर पश्चिम बंगाल में चलिए। नहीं, इसका मतलब कि जिसका जनसंख्या ज़्यादा है उसको दिक्कत होने वाला है बाबू, याद रखिएगा कि हम जनसंख्या कंट्रोल कैसे करते हैं। सरकार इसके लिए बहुत सारे नियम ला रही है, बहुत सारे कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? जनसंख्या बचाने के लिए, लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है। तो इसके लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे, तथा हमारे आस पड़ोस भी, सर समाज भी अगर इस कोशिश करेगा तो एक ना एक दिन हो जाएगा। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना क्या है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था एक पैराग्राफ, मतलब हम सीखे, हम जाने कि भारत के बारे में, तथा भारत की संस्कृति समृद्धि, तथा भारत के अब इसके बारे में अब हम समझेंगे कि भारत स्थिर कहाँ है। मतलब कि भारत के बारे में हम तो ये जान लिए कि भारत क्या है क्या नहीं, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है ना कि भारत स्थिर कहाँ है, कहाँ स्थिर है, कहाँ स्थिर नहीं है। तो आपको नीचे एक मैप दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दर रहा होगा। इसी मैप के बारे में पढ़ना है बाबू, इसी नक्शा के बारे में पढ़ना है, इसी भारत के बारे में पढ़ना है। अगर ये पढ़ लिए ना तो आपको हर एक क्वेश्चन से, हर एक पेपर में ये से क्वेश्चन आते रहता है, 1-2 नंबर का पूछा जाता है। बहुत बढ़िया ये पॉइंट है, इस पॉइंट को देखते रहिए। और आपको यहाँ से अगर आपको क्लास बढ़िया लग रहा है तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए कि क्लास 9th का SST मैथ और साइंस तीनों लाइव हो चुका है। आप भी जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक और इसी की तरह इसके आगे की ओर चर्चा को बढ़ाते हुए, और उसमें चलेंगे भारत क्या है, भारत के नक्शा के बारे में पढ़ेंगे, भारत के समृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, भारत कैसा है, भारत कहाँ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, किधर कितना, ऊपर कितना है, नीचे कितना है, इसका मतलब इसका पड़ोसी देश कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलो तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।